Okay, students, let's begin with the next things. I've written down equations of motion that I was talking about in the previous video. So these are the four main equations of motion. You guys might have read about these equations in O levels. So the first one is like you don't need to know that which is the first one. You just need to know that according to the information which to apply. तो ये आपके सामने है। अब ये जो फोर्थ इक्वेशन लिखी है एवरेज वेलोसिटी की, कि अगर दो वेलोसिटीज दी हो तो एवरेज इज फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय 2। तो उसी से जो है ये डिस्टेंस का बनाया है, दोनों साइडों को टाइम पे मल्टीप्लाई कर दो तो वी टी डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस का बन गया t/2 वी प्लस वी। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, अगर आप देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी तो रिप्रेजेंट करता है। द इक्वेशंस आर एप्लीकेबल ओनली इफ ए स्टेज कांस्टेंट। तो ये पूछते हैं पास पेपर में क्वेश्चंस हैं ऐसे, इसमें पूछते हैं कि इन विच केस दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल। जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ओनली व्हेन द फोर्स that sorry acceleration is constant, that it's not changing, right? और दूसरा ये है कि उनके अंदर डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन के वी बिलीव दैट ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल मोशन। मतलब एक डायरेक्शन में, अगर वर्टिकल में तो वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल में। इसमें से कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है कि टाइम पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायमेंशंस को डील करे। अगर वर्टिकल में है डिस्टेंस, वर्टिकल में वेलोसिटी है, वर्टिकल में डिस्टेंस है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात होगी। तो कीप इट वेरी क्लियर। प्रोजेक्टाइल मोशन एज आई टोल्ड यू, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में फर्क। जो सिमेट्रिकल है उसके अंदर ये फॉर्मूला है, बहुत काम में कहीं यूज हो। तो like t is the time of flight, how much time the object takes from the point of launch to the landing, u is the initial velocity, sin theta जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है, थीटा वो एंगल है। और ये सारे इसमें रेंज, दैट हाउ मच डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट कवर्स, जिस पॉइंट से लाइक वो राइज किया है और जहां पर फॉल किया, लाइक एक्चुअली हाउ मच फॉर लॉन्ग इट स्टेज इन द एयर। और हाइट, मैक्सिमम लेवल, जो वर्टिकल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है। तो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, द फैक्टर ऑफ टाइम कनेक्ट्स द एक्स एंड वाई मोशन। मतलब ये है कि कहीं ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर आपको लेट्स से स्पीड निकालनी है और उसमें टाइम और डिस्टेंस चाहिए। मे बी आपको उसके अंदर डिस्टेंस गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, टाइम टाइम चाहिए या टाइम निकालना है, तो कुछ उसमें टाइम का फैक्टर इन्वॉल्व होगा। वी निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस सो द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टेज सेम, ही मैंने बताया था। वैसे वर्टिकल मोशन में भी एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट मोर ओवर। कि एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग फोर्स, जितनी भी ये फोर्सेस हैं, इनका काम यही है कि दे ट्राई टू अपोज या रेजिस्ट द मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल में भी उसकी वेलोसिटी है, तो दोनों डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस से एक्ट करेगी, उसके जो कंपोनेंट्स उनके अगेंस्ट। The vertical velocity changes under the action of g और g constant है, that's why equations of motion are applicable. अगर a change करें, further kinetics में मैंने जैसे पहले भी बताया था कि we would just use a little bit of integration, that is the power rule. Now let's come towards the questions. इसमें mixed questions हैं, I've got it for you guys कि अच्छी practice इसमें हो जाए, तो I'll try to cover it up with you. पहला क्वेश्चन देखो आपके जी, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशंस आई टोल्ड यू के 1 मार्क की, 2 मार्क की आ जाती होती हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सिंपल एज दैट। और इट इज द नेट, यू कैन से द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, सारे एक्सेप्टेबल होते हैं।
विद डायरेक्शन, और आप स्पेसिफाई करोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी डेफिनेशन के बाद, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन, और इट इज द लेंथ और डिस्टेंस, लेंथ मत लिखना, लेंथ डिस्टेंस को हम कहते हैं, सो इट इज the best definition is the shortest net distance between the 2 points with direction, indicating the direction. Use your definition to explain how is it possible for a car to travel a certain distance and yet have obviously opposite directions. Look at this question. इसके अंदर एक कार है, वो ट्रेवल अपवर्ड कर रही है, इंक्लाइन प्लेन है, एंगल दिया हुआ है 5 डिग्री। इसमें कुछ ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें आपको आपको जी रिजॉल्व करना है। इसकी एक्सेलरेशन पूछी हुई है सिंपल, इनिश कांस्टेंट वेलोसिटी दी है, मास दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। तो थिंक ऑफ कौन सी आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है जो डील करती है डिस्टेंस को। इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखो, डिस्टेंस के पास हमारे पास है s इज इक्वल टू वी आई टी एन यू टी, इनिशियल वेलोसिटी, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। बट डू यू थिंक इसमें टाइम है? टाइम एक्सेलरेशन तो है, तो टाइम तो है ही नहीं है, तो ये तो कट गई। व्हाट इज लेफ्ट? 2as is equal to v square minus u square. Now look at the question. Question के keywords बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। The car travels from rest है, रेस्ट का मतलब क्या है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 2 एक्सेलरेशन मालूम करनी है, 2a डिस्टेंस दे दी है 450 इज इक्वल टू वी एफ, यानी रेस्ट से जो आगे उसने अचीव कर ली है। द लेंथ और द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट एंड इज 28, मतलब इंक्रीज करके फाइनल उसने अचीव कर ली है 28 की, तो 28 का स्क्वायर। सिंपल, आप इसको सॉल्व कर लोगे, एक्सेलरेशन आ जाएगी। दैट इज 2a is equal to माइनस जीरो हो जाएगा ना, माइनस जीरो स्क्वायर, तो दैट इज 0, 28 times 28 divided by 2. The acceleration is just 14 into 28, जो भी आएगा that will be your answer. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो कैपिटल ए बिल्कुल मत लिखना, बट उन्होंने लिखा हुआ एक्सेलरेशन, बिकॉज कैपिटल ए इज द सिंबल ऑफ एम्पेयर, करंट का जो यूनिट है। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आता होता है। कंप्लीट द टेबल, स्केलर है वेक्टर है, डिस्टेंस मूव्ड, स्केलर, स्पीड स्केलर, और एक्सेलरेशन वेक्टर। अब ये मूव्ड से ये नहीं हो जाएगा कि वो वेक्टर बन जाएगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना, डिस्टेंस ही है। A ball falls vertically in air from rest. The variation of the time and the distance dt ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अभी बात की है, वेरिएशन शो कर रहा है, ये देखो यहां से यहां तक ये वेरिएबल कर्व जा रहा है, यू कैन अप्रिशिएट। इसका मतलब है कि ये इसकी नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब अगर डिस्टेंस है तो मोस्ट लाइकली स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म ही होगी, कर इंक्रीज ही रही है। यहां पर अब देखते हैं ना, चेक करते हैं पूछा क्या है, मूव्ड बाय, और फिर यहां से यहां ये यूनिफॉर्म आ गया, यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस, तो if we will check, maybe it converts, most likely it will convert into uniform velocity, sorry constant velocity, चेक कर लो। अगर मैं ये एक पॉइंट लूं, एक तरीकेकार ये होता है चेक करने का, जरा इधर गौर करना, कि एक अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, अच्छा अंदाजा। इस पॉइंट से मुझे नजर आ रहा है कि जी स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इस पॉइंट पर इक्वल इंटरवल्स पर जरा डॉट्स लगाओ, 0.8 से ये 0.11 का गैप है ना, 0.9 हो जाएगा, 0.9। अब 0.9 पर ये देखो,
इधर भी देखो और 11 पर भी देखो। डोंट यू सी इस पॉइंट पर भी इस डार्क लाइन 2 वाली से एक डब्बा ऊपर है, इस लाइन पर भी एक डब्बा ऊपर है डार्क लाइन से, यानी 2.5 से एक बॉक्स ऊपर है, इट्स अबव। 10 पर भी आप देखो, वन बॉक्स तकरीबन 3 से ऊपर है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूं, टाइम तो इक्वल है दोनों के, अगर मैं इनका डिफरेंस लूं, लाइक ये है 2 पॉइंट, दिस वुड बी 2.5, 0.1 का गैप है 2.5, दिस वुड बी 2.1, दिस वुड बी 2.6, तो डिफरेंस आएगा 0.5। अब इसका 2.6 और ये 3.1, तो इसका भी 0.5, तो 0.5 दोनों के ग्रेडियंट सेम आएंगे। इसका मतलब ये क्या है, इसका भी चेक करो जरा, तकरीबन हल्का सा है, ज्यादा से ज्यादा 0.55 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसकी लाइन अगर हम बनाएं, यानी कांस्टेंट इस ग्रेडियंट्स को, इनकी ग्रेडियंट्स जब हम फाइंड करेंगे, तो यानी इनको अगर हम प्लॉट करेंगे, तो स्पीड क्या आ रही है, इन इस ग्रेडियंट की भी 0.5 डिवाइडेड बाय 1, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी 0.5, इसकी भी 0.5, यानी अगेंस्ट 8 10, यानी 8 से लेके 1.2 तक अगर ये टाइम और वी टी इसको कन्वर्ट में करूं, 0 से 0.8 से ये 1.2 तक ये जाए, तो इसका वी टी ऐसे बनेगा। ये अगर 0.5 है, ये बनेगा इसका यहां से 0 से ये कांस्टेंट। ओके, तीनों के देखो सेम आ रहे हैं, राइट। तो आई होप इससे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ऑल्दो क्वेश्चन में नहीं था, दैट वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन क्या है? द बॉल इज इनिशियली एट रेस्ट। One line is missing. Actually, they are asking for the justification. Why is it at rest? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, in terms of motion बताओ, velocity बताओ, because it is at rest at zero, it's a straight line. You can see it's beginning from the origin. अगर कोई ये लिखता है it starts from the origin, okay, acceptable है, you और and it is having a horizontal line, that is, it's not covering any distance, it has zero gradient, right? horizontal line का zero gradient होता है। तो all are good answers. Air resistance is not negligible. Very good question. नाउ यहां से यहां तक, ये जो मैंने पॉइंट मार्क किया था, यहां से यहां तक स्पीड में चेंज आया, आगे हम पढ़ेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि हर ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड अचीव करता रहता है, अचीव जो की हुई उसमें चलता रहता है, जब तक कि उसकी कोई अपोजिंग फोर्स ना हो। तो वेलोसिटी यहाँ पे जो वेरी की है, कैसे की है? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली, राइट। सो यू वुड से के वेरिएशन इन वेलोसिटी, तो एयर रेजिस्टेंस बिकॉज velocity varies or changes, and that produces acceleration, that change leads to acceleration, और acceleration कहाँ से आ गई? फोर्स से आ गई है, एयर रेजिस्टेंस ने प्रोड्यूस करवाई है, रोकने की कोशिश की ना उसको। यू डिटर्मिन द स्पीड ऑफ द बॉल एट टाइम टी, जब 4 है, टाइम टी 4 किधर है, ये पूछा है उन्होंने। अब इसकी स्पीड बतानी है, जस्ट आप देख लो ग्रेडियंट, ऑलवेज ग्रेडियंट से बताना, एक पॉइंट पर मत लेना, उस पॉइंट तक इधर से देख लो इसको, एक स्ट्रेट लाइन ही है, इस पॉइंट को ले लो और इस पॉइंट को ले लो। यस, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ टेंजेंट फॉर दिस ऑल्सो, यू शुड ड्रॉ द टेंजेंट, कर्व है ना।
फोर पर बतानी है, मतलब फोर को कंसीडर करना पड़ेगा, तो टेंजेंट ऐसे बनाएंगे। तो जरा नीटली बनाएंगे। सिंपल। तो ग्रेडियंट लेना, तो दिस इज 0.5। तो डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स 0.5, इसका y2 y1 का -0 ओवर, द टाइम है 0.4 ही है ना, 0.4 -0.2, so that gives you 0.5 over 0.2, that gives you आंसर like 5 over ये 10 मल्टीप्लाई होकर फ्लिप चेंज होकर 10/2। सिंपली जब सेम डेसिमल प्लेसेस में नंबर्स किसी ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है, दैट बिकम्स 5/2 2.5 ms-1। ऑलराइट, ये इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर, स्केच अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन डिस्टेंस डी मूव्ड बाय द बॉल फॉर नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट फर्दर एनी फर्दर कैलकुलेशंस। अब इसी के अंदर अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, तो कैसी वेलोसिटी, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल का मतलब है कि लाइक, लेट मी जस्ट सी कि उन्होंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, तो लाइक इट विल मूव विद वन सेम स्पीड। अगर एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है तो आगे पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है कि यस इट इज इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि फ्री फॉल इज द मोशन जस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, नो एयर रेजिस्टेंस। तो जब वो फ्री फॉल मूव करेगा तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू एक्सेलरेट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इट्स वेलोसिटी विल, यू कैन से कि जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली लाइक एक ही एक्सेलरेशन है, तो इट विल एक्सेलरेट अंडर द एक्शन ऑफ जस्ट दैट ग्रेविटी। तो इसके अंदर ये व्हाट वुड यू से कि जो इसकी स्पीड होगी, its speed would be, you can say कि एक ही यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज करती जाएगी। जब नीचे जाएगा ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो स्पीड तो बढ़ेगी। बट कैसे बढ़ेगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंटली बढ़ेगी, यानी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होएगा। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब ये है कि उसका जो डिस्टेंस है that will cover equal distance and equal interval of time। तो इसके अंदर velocity जो होगी, velocity v will be uniformly increasing। लेट्स से यहाँ पे कंपेयर करते हैं, हम थोड़ा सा इसको नीट करते हैं। अगर आप देखो 0.2 पर इसने डिस्टेंस कवर किया 0.1, 4 पर जब दो का इंटरवल टाइम का हुआ, 2 का हुआ लाइक गैप जब हुआ, तो इसने कवर किया है 0.4 पर 0.6, फिर कवर किया है 6 पर लाइक 0.6। नहीं, इधर
0.2 से ये 1 से गया 0.6 पर, यानी 0.5 मीटर इसने इन दो 0.2 सेकेंड में कवर किया। अब 4 से जब ये इधर गया, ये 0.6 से 1.2 पर, तो 1.2 पर रफली ये 0. एग्जैक्ट 5 नहीं है, तो यानी 0.55। फिर ये 1.2 से नेक्स्ट में ये गया 1.2 से 1.2 से ये चला गया 2.1 पर। 1.2 से 2.1 माइनस 1.2, दैट गिव्स यू 0.9। यानी अब इसका ये चेंज होना शुरू हो गया है। यानी आप ये देख सकते हो कि अब इसने डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ 0.6 से 0.8 तक इसने यूनिफॉर्मली कवर नहीं किया। तो अगर आप इसका यूनिफॉर्मली वेलोसिटी का, तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आएंगे। कभी भी यूं मत बनाना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मैं अभी आपको बताया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर हो तो ऐसे बनेगी कर्व। तो डिस्टेंस के लिए जरा ज्यादा कर दो। डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी ओवर सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्योंकि वेलोसिटी का जो कर्व है वो इस तरह का है, इसके साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका झुकाव जो है डिस्टेंस जो है कि कर्व का वाई की तरफ ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि डिस्टेंस का बड़ा होगा ग्राफ, यानी ग्रेडियंट ज्यादा होगा। वेलोसिटी का कम, एक्सेलरेशन का उससे कम, ऑपोजिट जाना है। तो लाइक अब डिस्टेंस का लाना है वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी को ऊपर कर दो जरा, थोड़ा सा डिस्टेंस का। तो लाइक दिस, पास ओरिजिन से ही करेगा, लाइक दिस यूनिफॉर्म आएगा। सॉरी, रूलर रख के आप बना लो बिश। राइट। तो ये, बट इसका ग्रेडियंट ज्यादा शो करना ना। तो sketch कर में ये आप लिखो it will be above, or it will be above that line having more gradient, that's it। नेक्स्ट है जी, ड्रैग फोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सफेयर ड्रैग फोर्स का वी विल बी मोर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स। शो दैट द एसआई यूनिट ऑफ द दिस दी क्वांटिटी, ये ड्रैग फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट है 6 पाई। दिस इज डी इज बेसिकली कांस्टेंट कॉल्ड ईटा, इसे कहते हैं। दिस इज ईटा आर वी, वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो terminal velocity, I told you, that is the maximum achievable velocity when opposing forces are equal in that direction। तो इसको यू डी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लाइक डी वुड बिकम, दैट इज 6 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होगा ना, दैट विल बिकम फोर्स ओवर आर इंटू वी। वेलोसिटी है ये, बताया भी है उन्होंने। फोर्स का न्यूटन, न्यूटन को ओपन करो, के जी एम एस -2। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन का बेस यूनिट लिखा है, इन टर्म ऑफ बेस पूछा है ना। आर क्या है? आर रेडियस है, मीटर है, लेंथ ही है। मीटर इंटू एम एस -1। अच्छा, अब ये इससे कैंसल हो गया, ठीक है। ये ऊपर के जी, एम बच गया, एम बच गया, और नीचे ऊपर चला गया तो ये m-1 हो गया। सेकंड ऊपर चला गया तो सेकंड, एस ये ऊपर चला गया तो +1 हो गया, तो -1 आ गया। दैट्स इट, शो कर दिया आपने। A raindrop of radius falls vertically in the air with the velocity a. The value of d is this. Density, magnitude of f, simple, very easy. Put the value, substitute karo, 6 pi d r v। So that is 6 into 1 3.14 into d, d की value 6.6 into 10 raised to power
-4 इंटू वेलोसिटी है आपके पास, रेडियस भी दिया हुआ है 1.5 मिलीमीटर, तो स्टैंडर्ड में करेंगे कन्वर्ट इंटू 10⁻³ -3 मीटर, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 3.7, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स, और इसके साथ ये 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लो, इंटू जो भी है नंबर, इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, you'll get the answer. The acceleration, good question. फोर्स निकलवाई है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। इंफॉर्मेशन बता देती है कौन सा फॉर्मूला लगना है। दिस इज मैनी इन मैनी क्वेश्चंस यू विल फाइंड के फर्स्ट की इंफॉर्मेशन दूसरे में यूज हो रही हो, तो एक्सेलरेशन वुड बी, यही फोर्स है ना जिसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करनी है, मास तो कहीं नहीं है, कैसे निकालोगे? ओह, डेंसिटी है, क्लिक हो जाना चाहिए। डेंसिटी से फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम का करेंगे, तो mass would be, just let me connect the charger. All right, so we would now think kg mass is equal to density times the volume. So density times volume you would get as mass. So density is given to you volume, it's a sphere, a raindrop spherical होता है, तो sphere का जो volume है, तो you will get volume of sphere, should know that. The volume of sphere would be 4 over 3 pi r cube. तो you would get simply mass जो भी आ जाएगा, volume multiply density mass, force आपने निकाल लिया, डिवाइड कर लोगे आप, acceleration आ जाएगा। Now they asking you के इसके अंदर you have to variation of time with velocity of that raindrop is shown। यहाँ से आप देखो इसकी स्लोप को देखो, ये क्या हुआ है कि इसकी वेलोसिटी, इसकी स्लोप, एक्सेलरेशन इसकी कम होती गई है, यहाँ पर आकर एक्स स्लोप इसकी एक्सेलरेशन शो करेगी ना, यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, मतलब एक ग्रीन लाइन यहाँ पर आकर, यानी अगर एक्सेलरेशन का मैं इसके ग्राफ अगर बनाऊं, इसको कन्वर्ट करूं, तो ये डीसेलरेशन हो रही है, और वो भी वेरिएबल करके, तो ये ऐसे बनेगा, और यहाँ पर ये एक्सेलरेशन, इसका ग्रेडियंट जीरो नहीं, एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है, अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बनाऊं, तो इसका ये जीरो होगा, ये दिस इसका ग्राफ बनेगा, अगर कन्वर्ट करें इसको उसमें एक्सेलरेशन टाइम। नाउ यू वुड सी के स्टेट द वेरिएशन ऑफ टाइम, ये बता दिया एक्सेलरेशन का, कि फ्रॉम टाइम फर्स्ट द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, and then it comes to zero, that's it, and when it comes to zero, at that
इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू वी टी, टर्मिनल वेलोसिटी बन गई है, बिकॉज नेट एक्सेलरेशन, नो नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, because at that point opposing forces weight mg और उसकी एयर रेजिस्टेंस जो ड्रैग फोर्स है एफ डी इक्वल हो जाती हैं. दिस इज द कंडीशन, वी विल मोर टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट coming lectures. So this is basically the condition for the terminal velocity state. A second drop has a radius that is smaller than the given in. Sketch the variation of speed with the time for the second raindrop. अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, यू हैव टू रिमेम्बर कि जो लाइट ऑब्जेक्ट होगा, एयर रेजिस्टेंस विल अफेक्ट इट मोर, और जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आ जाएगा. मिसाल के तौर पे एक अगर बहुत हैवी ब्रिक है वो फॉल करे, और एक अगर लाइट पेपर फॉल करे, तो कौन सा जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा? ऑब्वियसली लाइट पेपर. और जल्दी ग्राउंड पर कौन आएगा? वह जो है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है. तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसका मतलब ये है कि उसकी उस पर ऑपोजिट फोर्स का इतना असर हुआ नहीं, ऑलमोस्ट वो जी के अंडर ही वो नीचे फॉल करता गया उसके एक्शन के अंडर. तो जब वेल एयर रेजिस्टेंस हैवी ऑब्जेक्ट्स पर उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कह सकते हो जाता है, बट होता है. तो जो हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसका वेट कम है, तो उसके मुकाबले में उसकी एयर रेजिस्टेंस डोमिनेट रहती है, इसीलिए उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अचीव होती है, और वो उसकी कम वेलोसिटी से वो नीचे फॉल करता है, देर लगती है उसको. ठीक है, यानी जो उसकी एक्सेलरेशन जो जी एक्ट उस पर कर रही थी, उसकी उसका असर कम है, वो एक्सेलरेट कर रहा था, बट उधर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई, जिसने अपनी जो ज्यादा ऑपोजिशन उसको प्रोड्यूस कर दी, कि उसकी एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी इतनी अचीव नहीं हो पाई, उससे अचीव होने से पहले ही उसकी नेट फोर्स ही जीरो हो गई है. तो थोड़ी सी वेलोसिटी पर वो अब जितनी अचीव हो पाई है उसी पर अब वो फॉल करेगा, बिकॉज न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है ना, जो जब नो फोर्स है तो जो वेलोसिटी है वही कंटिन्यू करेगी. राइट. अब इसके अंदर एक चीज यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, कि एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग फोर्स एफ डी या एयर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, सरफेस एरिया के, डेंसिटी के. So a second raindrop has a radius that is smaller than the given. Sketch the variation of speed with the time for the second raindrop. तो जो second raindrop है, which when it will fall is कि it will experience less what you say, that is the drag force. Technically तो ये लग रहा है, right? तो because इसका रेडियस कम है. अब आप ये भी देखो कि ड्रैग फोर्स डेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल है. ड्रैग फोर्स डेंसिटी के, और डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम. तो अगर रेडियस कम है तो, और वॉल्यूम क्या होता है? 4 पाई r क्यूब. तो रेडियस कम होने से ड्रैग फोर्स कम हो जाएगी या ज्यादा होगी? ये बच्चों को कंफ्यूज करता है. अब देखो, ड्रैग फोर्स डेंसिटी पर भी डिपेंड कर रही है, तो डोमिनेट एक तरफ आर है, एक तरफ आर क्यूब है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर है आर क्यूब.
तो जो रेडियस में कमी आ रही है उससे कई ज्यादा उसके डेंसिटी में, सॉरी वॉल्यूम में कमी आ रही है। तो वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी उसकी ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा होगी। अब वही बात है ना कि वो लाइट है, करने कहने को वो छोटा है और उस रेन में रहो, तो यानी वो जल्दी स्टॉप हो जाएगा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी अचीव हो जाएगी। तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी लेस होगी और जल्दी अचीवेबल हो जाएगी। इसका ग्राफ नीचे इधर बनेगा। ग्रेडियंट भी कम होगा। राइट, आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट वेल। show that velocity of the downward hits is 19। velocity अब कुछ टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। show that the velocity vf मालूम करनी है। तो टाइम vf, तो एक्सल जो है, the ball is thrown vertically down towards the ground with an initial velocity, the ball falls for time before hitting the ground, air resistance negligible है। तो इसका मतलब ये है कि A एक्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर A जो है वो डाउन आ रहा है, तो इज इक्वल टू G है। तो कौन सा यूज कर सकते इसमें S ना आए, तो थर्ड 2GS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, ये भी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है साइन कन्वेंशंस की। जी हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जी की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब जो है वेलो मतलब समझो आपके जी इज ऑलवेज नेगेटिव, और वेलोसिटी अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। तो ये भी मैंने स्टार्ट में बताया था कि देखो ना, जब वेलोसिटी ऊपर है जी नीचे है, तो ऑपोजिट बन रहा है ना, माइनस साइन आ रहा है, तो ऑपोजिट वहां पे जस्टिफाई हो रहा है। अब जब वेलोसिटी भी नीचे है, जी भी नीचे है, तो मैंने तो कहा था कि जब वेलोसिटी और मतलब माइनस का फैक्टर फिर नहीं आना चाहिए ना, -1 का मतलब है कि 180 डिग्री। तो यहाँ पे तो जीरो है एंगल, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था। वेलोसिटी भी नीचे, जी भी नीचे, तो दोनों में फिर -1 नहीं आएगा। अगर ये भी माइनस में, हमने कहा ना कि हमने v को माइनस में रखा हुआ है, अगर ये भी माइनस में, जी भी माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब ये जस्टिफाई हो गया कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इधर आप, क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे ही है, जी भी नीचे ही है, तो इधर जी को माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इधर भी माइनस करोगे इधर भी माइनस करोगे तो वो माइनस माइनस कैंसिल ही होना है। v जो है इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है उन्होंने, ये ये इसकी वैल्यू आ गई। यू विल जस्ट पुट द वैल्यूज। जी 9.8 ले लेनी है, ठीक है, और 3SF में पूछा हुआ है, 2 × 9.8। ओह, इसमें डिस्टेंस नहीं है, टाइम है, टाइम। तो you would use as this equation to show that the downward velocity of the ball when it's, ये vf पूछी हुई है, टाइम का फैक्टर, एक टाइम भी दिया हुआ है उन्होंने, तो सेकंड इक्वेशन में भी डिस्टेंस है, तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगी ना, बिकॉज इसके अंदर डिस्टेंस तो हमें नहीं गिवन, तो विदाउट डिस्टेंस इज फर्स्ट। vf इज इक्वल टू vi, दैट इज u प्लस at, u+at, very simple, u+at यानी 4.23 times a as 9.8 times t 1.51, you will give it, right? नेक्स्ट इसका ये पार्ट है, इसका थोड़ा सा कट हुआ है, तो दैट इज के इसके अंदर दे आर आस्किंग यू अबाउट द डिस्टेंस। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय अप्लाइंग इवन द फर्स्ट वन और सेकेंड वन ऑल्सो। ओके, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और एक्सेलरेशन जी ही है, ये रेजिस्टेंस क्योंकि नेग्लिजिबल है, और तो डिस्टेंस यू कैन गेट इट फ्रॉम आइदर यूजिंग सेकेंड और द फर्स्ट वन, सॉरी सेकेंड, और यानी चाहे ये भी चल जाएगी डिस्टेंस के लिए, या s इज इक्वल टू
यू टी, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर. What you think you can use to get the distance? Or 2gs is equal to v square minus u square. V square अभी निकाली है अपने final velocity. When the ball hits the ground, just before hitting the ground, hit जब कट जाएगा तब तो finally zero हो जाएगी. Last question है, इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई है फ्रॉम टाइम 5 to 35. एवरेज इज मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. तो एवरेज वेलोसिटी जो है दैट वुड बी v एस v एवरेज इज इक्वल टू. अब एवरेज वाला u प्लस v मत लगाइएगा बिकॉज ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. तो दो वेलोसिटीज को आप कोई भी उस सेकंड पर लेकर डिवाइड बाय उससे नहीं आएगा. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी का ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. दैट इज डेल्टा डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल को आप समेशन भी, समेशन डी ओवर डेल्टा टी. डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी. 5 पर कितना है, यानी इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके आपने ग्रेडियंट बेसिकली लेना है. दैट्स इट. लाइक ये 10 हो जाएगा तो लेट्स से ये आपका समवॉट हेयर ये 5 पर आ जाएगा. और 35 वुड बी लाइक दिस वुड बी 30, 2 का गैप है. 32, 34 और ये 35 समवॉट हेयर. दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, इसके भी दोनों को माइनस करके ग्रेडियंट फॉर्मूला करके बाय यानी y2 माइनस ये 2 पॉइंट कह लो, सेकेंड पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट, y2 माइनस y1 ओवर 35 इज इसका 35 माइनस 5. लेट्स से यहाँ पर यू कैन कैलकुलेट इट बाय पुटिंग द स्केल, जो भी ऊपर आता है डेल्टा y ओवर 30, दैट वुड गिव यू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में. अब इसका वेरिएशन विद टाइम एक्सेलरेशन का पूछा है. यहाँ से यहाँ देखो जीरो है. अब यहाँ इसकी जो है डिस्टेंस टाइम, अब ये देखो ना यहाँ से एवरेज जब आप निकालोगे, यहाँ से पहले इसको आप लाइक डिस्टेंस टाइम है ना, इसको आप पहले वेलोसिटी टाइम में कन्वर्ट करो. हाँ वेलोसिटी टाइम पूछा, एक्सेलरेशन टाइम नहीं पूछा. तो इसकी वेलोसिटी आपको देखनी पड़ेगी. इसका लाइक 20 पे क्या है, यहाँ पे टच कर रहा है 40 पे ऑलमोस्ट. यानी यहाँ तक ये है ना, ये 35 तक, ये 35 तक एक इट इज लाइक इट्स लुक. दो तीन पॉइंट्स पर आप चेक करोगे इट लुक्स के ये दो पॉइंट्स के ग्रेडियंट चेक कर लो. लाइक 20 पर जीरो और 20 पर चेक कर लो, 300 आ रहा है. 20 और 40 पर चेक कर लो, अप्रोक्सीमेटली 6 लाइक ये भी 300 आ रहा है. तो मतलब 300 ऑलमोस्ट जितना भी आएगा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. फिर ये देखो यहाँ पर इस इंस्टेंट पर इसको अगर आप रिलेट करो इस टाइम से इस टाइम तक, ये जितना भी बन रहा है 42 से अपना 46 तक सेकंड्स तक, ये 42 से 46 सेकंड्स तक, 42 से यस यहाँ से यहाँ रेस्ट पे है. हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है ना 42 से, फर्स्ट करो ये आया वेलोसिटी का, रेस्ट पे है. मतलब रेस्ट पे आ गया, वेलोसिटी जीरो हो गई है 42 से 46 तक. से ड्रॉप करेगा. ये वेलोसिटी जीरो है. फिर उसके बाद यू कैन सी
कि इसकी आप जब वेलोसिटी निकालोगे मोस्ट लाइकली ये डिसेलरेट यूनिफॉर्मली कर रहा है, न्यू वेलोसिटी की एक लाइन आपको अचीव हो जाएगी इसी तरह ही। You will get calculate the exact values, so you will get that sort of. This would be the straight, so make it neatly. You will get like this. So I hope you understood and it was a good practice. All right. So thank you so much.